हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सुवेन लाइफ साइंस के बारे में। तो ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में था काफ़ी टाइम पहले, लगभग 3-4 साल पहले, और इसने मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया है। और ये डी मर्जर के बाद भी और भी अच्छे रिटर्न से दे चुका है मुझे। तो डी मर्जर वाला जो शेयर था इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल चुका हूँ, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। और अभी फ़िलहाल ये शेयर के बारे में जानेंगे जो इसका पहला कंपनी है सुवेन लाइफ साइंस, ठीक है। और इसका डीमर्जर वाला जो शेयर था वो था सुवेन फार्मा शेयर। तो सुवेन फार्मा के बारे में भी थोड़ा हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले सुवेन लाइफ साइंस और उसकी जर्नी में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी का वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर अभी बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर देखने मिले हैं, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल और ये सारी चीज़ें, क्योंकि डीमर्जर के बाद दो अलग अलग सेपरेट कंपनीज बन जाती है, जिससे बिजनेस भी डिवाइड हो जाता है कि कौन क्या बिजनेस करेगा, ठीक है। तो सुवेन लाइफ साइंस जो करती है यहाँ पर इसके बिजनेस सेगमेंट में आपको ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है। ये सारे चीज़ें ये कंपनी करती है, ठीक है। तो ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं ये आप अंदर जाके कम्प्लीटली डिटेल में पढ़ भी सकते हो कि कंपनी किस टाइप के प्रोडक्ट और ये चीज़ें बनाती है। यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको पढ़ने मिल जाएगा, ठीक है। और ये कंपनी का मेन बिजनेस से कमाती कितना है ये सबके लिए और इन्वेस्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनीज चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ये डिसाइडेड मोस्ट ऑफ इसके बिजनेस से एक होता है, और साथ में ये बिजनेस से कमाती कितनी है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर वो मैं दिखा देता हूँ। तो 2-3 जगह से हम चीज़ें एनालाइज करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखो, जिससे आपको काफ़ी डिटेल में ये शेयर के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और साथ में मेरी जर्नी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी आपको मैं शेयर करूँगा। तो यहाँ पर सुवेन लाइफ साइंस, यहाँ पर इसका जो मनी कंट्रोल का प्राइस है, फ़िलहाल यहाँ पर मनी कंट्रोल मैंने स्टार्ट किया है, और यहाँ पर फ़िलहाल इसका प्राइस चल रहा है लगभग 59.85, ठीक है। तो ये फ़िलहाल इसका अभी का प्राइस है 1 नवंबर 2022 का, ठीक है। और इसका हाई और लो की बात करेंगे तो यहाँ पर हाई और लो यहाँ पर आप देख लो। ये 59 का जो लो है यहाँ पर ही अभी भी टिका हुआ है, 59 पॉइंट यहाँ पर 50, ठीक है। तो ये 59.50 पे फ़िलहाल ये शेयर अभी है। तो यहाँ पर ये लो पे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब है कि अभी भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन बाय कब करना चाहिए ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, कि शेयर को बाय करना है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें अच्छी अगर शेयर में है तो ही बाय करना है, तो वो भी हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो और हाई रहा है इसका 107, तो 107.880, तो वहाँ से ये शेयर काफ़ी गिरावट हमको दिखा रहा है। तो कब से गिरा है ये भी हम देख लेते हैं आगे। और यहाँ पर इसमें इसके स्वॉट एनालाइज अगर करते हैं तो कंपनी में 5 स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहला स्ट्रेंथ है इसका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, और प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब हर तिमाही में इसके प्रॉफिट अच्छे से इंक्रीज हो रहे हैं। 9 वीकनेसेस है, देखो स्ट्रेंथ से ज़्यादा तो वीकनेसेस है कंपनी के अंदर, जिसमें फर्स्ट सपोर्ट ये तोड़ रहा है, ब्रेकडाउन बता रहा है, नेगेटिव ब्रेकडाउन बता रहा है। तो ये चीज़ भी खराब है। फिलहाल ये टेक्निकली देखा जाए तो ये सपोर्ट वगैरह ये सब टेक्निकल है यार, शॉर्ट टर्म के लिए होती है चीज़ें, ठीक है। लेकिन ये आगे गिरावट ये दिखा रहा है, ऐसा ये बता रहा है, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी जस्ट एक है जिसके अंदर इसका पी काफ़ी सस्ता है, 10 से भी कम का आ रहा है, ठीक है। और थ्रेट ये कंपनी में फ़िलहाल ज़ीरो है, तो ये भी यहाँ पर टेंशन नहीं है। अगर हम इसके ओवरव्यू की बात करेंगे तो देखो, ये कंपनी का मार्केट कैपिटल लगभग 1305 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है। और ये शेयर में यहाँ पर डिविडेंड और ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो डिविडेंड यील्ड यहाँ पर नहीं बता रहा है। फेस वैल्यू 1 रुपये का आ रहा है इसका, ठीक है। और बाकी यहाँ पर पी भी नहीं शो कर रहा है। तो फिलहाल देखो, लॉस मेकिंग कंपनीज़ में ये प्रॉब्लम होता है कि पी शो नहीं करता है।
और प्राइस चार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं मेरी जर्नी साथ में आपको दिखा देता हूँ। तो फ़िलहाल ये शेयर में मेरी 2018 में मेरी बाइंग रही है और 2018 यानी लगभग 11 जनवरी 2018 में ये शेयर को मैंने बाई किया था 216 रुपये में। ठीक है, 2018 का यहाँ पर 5 साल के चार्ट में हमको मिल जाएगा मेरा प्राइस। तो यहाँ पर आपको शॉक नहीं होना है क्योंकि यहाँ पर आपको बड़ी एक गिरावट आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जनवरी 2018 का है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी बाइंग हुई थी लगभग ये कंपनी के अंदर 216। ठीक है, 218 का यहाँ पर हाई भी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन मेरी बाइंग थी 216 रुपये। तो वहाँ से ये शेयर को थोड़ा सा अपसाइड मैंने जाते भी देखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक बड़ी कैंडल एक यहाँ पर नज़र आ रही है। ये जो कैंडल है 250। तो ऐसा नहीं कि मैंने लेते ही ये शेयर गिरा। तो बहुत लोगों को लगता है कि हम लेते हैं तो शेयर गिर जाता है। तो इसने मुझे प्रॉफिट भी दिखाया स्टार्टिंग में। उसके बाद शेयर ने काफ़ी डाउन साइड भी दिखाया थोड़ा टाइम। यहाँ पर आप देख सकते हो डाउन साइड भी आया और ये डाउन साइड है लगभग यहाँ पर 176 का लो। लेकिन वहाँ पर भी मैं रुका रहा। ठीक है, उससे भी और डाउन साइड अगर है तो दिखा देता हूँ। तो 161 का लो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो लगभग समझ लो 90 रुपये ये गिर गया। फिर वहाँ से ये शेयर देखो काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट दिया और ये शेयर का भाव बन गया था 337। ये शेयर ने मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया था यहाँ की बाइंग। और यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छा इसने मूव दिखाया और मुझे अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था। बट मैं ये शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए आया और कंपनी अच्छी देखी और लॉन्ग टर्म की 2017 से मैं मेजॉरिटी स्टॉक को लॉन्ग टर्म की तरफ लेके जा रहा था। तो ये स्टॉक को मैंने सोचा चलो कितना रिटर्न्स यहाँ से होता है देखेंगे। तो ये शेयर ने फिर मेरे को लॉस दिखाना चालू किया। लॉस यानी ये शेयर गिरना चालू हुआ। ठीक है, तो ये गिर रहा कहाँ से यहाँ पर दिखा देता हूँ। वहाँ से देखो 2000 सितंबर के बाद ये शेयर ने गिरना चालू हुआ और यहाँ पर ये प्राइस जो नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, तो ये प्राइस जो है यहाँ पर ये 28 जनवरी 2019 यहाँ पर फिर से 182 का लो बनाया इसने। ठीक है, यहाँ पर फिर से ये अपसाइड गया। ठीक है, मेरे में पेशेंस ज़्यादा होता है, इस वजह से प्रॉफिट करता ही हूँ मैं। और यहाँ पर पेशेंस काफ़ी रखा मैंने। फिर इसके बाद ये शेयर में फिर से एक अच्छी मूवमेंट आ जाती है। फिर से ये 334 का प्राइस फिर से लेके आता है। ठीक है, नवंबर 2019 में फिर से ये प्राइस आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद शेयर फिर से थोड़ा सा अप डाउन करके फिर यहाँ पर एक टॉप जो होता है इसका 322 का, तो वहाँ से फिर बाद में ये शेयर आपको नज़र आएगा ये गिरावट दिखा रहा है, बड़ी एक गिरावट दिखा रहा है। और ये बड़ी गिरावट के पीछे का क्या राज है। 19 रुपये का शेयर नज़र आता है, 233 का डायरेक्ट 19 रुपया। तो इसके पीछे का वजह क्या है, राज क्या है, तो यहाँ पर ये डीमर्जर है। डीमर्जर, ठीक है, डीमर्जर है ये। यहाँ पर लॉस होता है क्या, नहीं तो लॉस होता है। किनको लॉस होता है, जो ये डीमर्जर के जस्ट कुछ दिन पहले शेयर लेते हैं उनका ये लॉस होता है। ठीक है, किसी ने ये भाव पे भी ले लिया। ठीक है, यहाँ पर इसका जो लो हाई है हमने देखा था, तो वहाँ पर किसी ने ले लिया तो वहाँ पर लॉस हो जाता है। ठीक है, 200-250 का जिस पे उन्होंने ले लिया तो वहाँ से उनको ये लॉस देखने मिलता है। लेकिन ये लॉस अगर नहीं लेना है तो इम्पॉर्टेंट है कि वो शेयर को फिर एवरेज करना पड़ता है। तो एवरेज कर करके इंसान कितना करेगा, क्योंकि यहाँ पर ही उनकी बाइंग ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर अगर देखा है तो देखो ये 322 पे अगर कोई ख़रीदता है, ये 322 का प्राइस है, 322 पे किसी ने ख़रीदा और वो टाइम पे उसको डीमर्जर के लिए भी एलिजिबल होना चाहिए, एलिजिबल नहीं होता और उसको ये शेयर दिख जाता है यहाँ पर। ये जो लो है, लोएस्ट में प्राइस लेता हूँ 15 रुपया। ठीक है, ये 15 रुपया, 322 से 15 रुपया होना। ठीक है, तो ये सोच लो कितना बड़ा डाउनफॉल है। तो ये प्रॉब्लम
बहुत लोगों को हो जाता है जब शेयर में डीमर्जर, तो इसीलिए कभी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले देख लिया करो उसका डीमर्जर या कोई न्यूज़ है क्या, अगर ज़्यादा क्वांटिटी उठाते हो किसी भी शेयर की, नहीं तो लॉस में चले जाओगे। क्योंकि अभी मेरे साथ एक ऐसा हुआ था, लेकिन उसमें भी मुझे लॉस नहीं हुआ। ठीक है, तो के कल्पना नाम की कंपनी, ठीक है, के कल्पना इंडस्ट्रीज़, तो मेरे चैनल पे वो वीडियो पड़ा है, इसमें से मैं निकल चुका हूँ। और उसका डीमर्जर हुआ था डी डेव प्लास्टिक, ठीक है, डी डेव प्लास्टिक, इसका भी वीडियो पड़ा है। दोनों में मैंने प्रॉफिट लिए हैं, ठीक है। मतलब ये डीमर्जर का पहले बेचा, फिर के कल्पना का ओरिजिनल जो शेयर था वो भी बेच दिया। तो इसमें देखो बहुत लोगों को ये शेयर नहीं मिल रहा था, तो बहुत परेशान हो रहे थे और कुछ गलत सलत कमेंट भी कर रहे थे कि आपको पता नहीं, ये नहीं, वो नहीं, नॉलेज के ऊपर कर रहे थे। लेकिन उनसे बड़ा नॉलेज यहाँ पर है, एक्सपीरियंस है। लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता, फिर भी वो लोग कुछ भी बताते रहते, लेकिन यहाँ पर मैं खुद एक्सपीरियंस की बातें बता रहा हूँ। उनको मुझे ये शेयर का रेफरेंस देना पड़ा, ठीक है। सुवेन लाइफ साइंस का बताना पड़ा, लोगों को बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ी। जो जिसको सच में आता है उसको काफ़ी एक्सप्लेन करना पड़ता है, और जिसको कुछ नहीं आता है उसको कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी करके दिखाई, और ये सारे एक्सप्लेनेशन देने के बाद उनको बहुत लोगों को प्रूव करके दिखाया कि देखो डीमर्जर के बाद क्या होता है, एक नया शेयर मिलता है, उसका अच्छा प्राइस मिलता है, डीमर्जर के बाद जो शेयर आता है उसको ज़रा ज़्यादा प्राइस मिल जाता है। तो जैसे ये शेयर को 15 रुपये 20 रुपये का प्राइस यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन इसका ही दूसरा जो शेयर था उसका आज प्राइस देखो 400-500 का है, ठीक है। और वो 1000 के ऊपर गया था, और बाद में वो बोनस भी दिया, वो शेयर ने स्प्लिट भी हुआ, ठीक है, बोनस दिया था, तो बोनस भी एक्स्ट्रा मिल गया था, उसका एक बेनिफिट भी मिल गया, ठीक है। तो वो फ्री तो फ्री में ही मिल जाता है, साथ में ये शेयर में से भी मैं प्रॉफिट लेके ही निकला। क्योंकि यहाँ पर दिख तो रहा था कि ये लॉस में है, लेकिन ये लॉस नहीं होता। क्योंकि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट तो यही बताएगा, अगर आप मेरी इन्वेस्टमेंट तो 200 की रेंज का ही जो मेरा भाव था वही बताएगा, एंड तक वही बताएगा, ठीक है। लेकिन एडजस्टमेंट नहीं हुआ था, तो मुझे लॉस दिखा रहा है करके मैं कंटिन्यू लेते गया। लेकिन मुझे फ्री का एक शेयर, फ्री के भी शेयर्स मिले हैं इसके ही, सुवेन के। तो सुवेन फार्मा के जो मुझे शेयर मिले थे उसको तो मैं, वो तो फ्री का ही अकाउंट में है। तो ये जो गिरावट है इसमें भी मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके शेयर्स खरीदते गया, क्योंकि लो प्राइस है, आज नहीं तो कल ये ऊपर आने वाला ही था। तो आया, और यहाँ पर इसमें से भी मैंने प्रॉफिट ले लिया। और वो प्रॉफिट लगभग लगभग समझ लो कि देखो ये गिरावट है तो ये काफ़ी बड़ी गिरावट दिखती है। तो इसीलिए मेरे पास इसकी भी क्वांटिटी ज़्यादा होने के बाद मैंने इसमें से भी 21% मैं लेके निकल गया। तो 2018 के बाद इसको मैंने बेचा कब, मैं बता देता हूँ। तो लगभग लगभग 56 के भाव पे 11 अगस्त 2020 को मैंने बेच दिया, ठीक है। तो 11 अगस्त 2020 यहाँ पर दिखा देता हूँ, 11 अगस्त 2020, मतलब यही टाइम पे मैंने फटाफट यहाँ पर ये शेयर को निकाल दिया, क्योंकि मेरे को दूसरा वाला रखना था, थोड़ा होल्ड करना था। तो 11 अगस्त 2020 में यहाँ पर ये शेयर को, ये निकल जाता हूँ ये शेयर में से मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 56 के भाव पे निकल जाता हूँ 21% के रिटर्न्स लेके, जो मेरा मिनिमम टारगेट होता है। क्योंकि बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी, बड़े से बड़ा ट्रेडर, या बड़े इवन वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, उनके भी पोर्टफोलियो के एनुअल रिटर्न अगर आप गूगल पे सर्च मार लो, एनुअल रिटर्न कितने लेते हो लोग, ठीक है। तो एनुअल रिटर्न उनके 18 से 20% ही होते हैं, ठीक है। 18 से 20% उनके पोर्टफोलियो मूवमेंट करते हैं, और उतना ही रिटर्न्स वो मिनिमम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो इतना रिटर्न्स वो लेते हैं। तो मैं मिनिमम, मेरे देखो हर एक शेयर मेरा 21% अगर 3 महीने में देता है, 2 महीने में देता है, मेरे पोर्टफोलियो पे मैं 30 से 40% भी ट्राई करूँ, या मैं कभी कभी डबल के ट्राई करता हूँ, लेकिन मिनिमम तो इतना लेने की कोशिश करता हूँ। मेरा पोर्टफोलियो पे आराम से इतने परसेंटेज तो आराम से आ ही जाते हैं। उससे ज़्यादा कभी कभी 30%, उससे ज़्यादा कभी कभी 50%, या कभी कभी 100% भी हो जाता है। अगर मार्केट काफ़ी अच्छा है तो पोर्टफोलियो डबल भी हो जाता है। तो ये अपना फिक्स है, और ये रिटर्न्स में लेने की हमेशा कोशिश करता हूँ, बट ये मिनिमम मेरा ये फिक्स है, और मैंने ये दिखाया भी है। और मैं मेरे चैनल पे यही चीज़ें दिखाता हूँ कि ऑलरेडी जो शेयर में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो शेयर में से प्रॉफिट लेके दिखाता हूँ। तो ये शेयर ने देखो, ये तो मेरे कुछ एक्सपीरियंस आपको शेयर करने के लिए ये बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों को
ओनली प्रॉफिट देखना है, प्रॉफिट देखना है, लेकिन जर्नी किसी को देखना नहीं है कि उसके पीछे कितना समय लगा है, कितना टाइम लगता है। और ग्राफ हमेशा ऐसे ही होते हैं, कभी भी देख लेना। ऐसा कभी नहीं होता या ऐसा कभी ग्राफ नहीं होता, किसी भी का भी कंपनी का चार्ट भी ऐसे नहीं होते। तो कभी भी देख लो, इस तरीके से ही मूवमेंट करेगा। यहाँ पर भी आप देख रहे हो तो ऐसे ही मूवमेंट होता है। तो आप कभी भी सोचना कि ऐसे ही हमको देखने मिलेगा। ऐसा कभी मत सोचो कि सीधे सीधे सब चार्ट ऊपर जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये जब जब गिरावट आती है तब तब खरीदना रहता है। तो यहाँ से मैंने प्रॉफिट लेके निकल गया। ठीक है। और दूसरा भी शेयर दिखा दूंगा अभी, उसका प्राइस क्या है। ठीक है। और ये मैक्स में देखो तो मैक्स में भी इसने काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन किया है ये शेयर ने। लेकिन फ़िलहाल ये डीमर्जर के बाद इसका ये अभी डाउन प्राइस है। तो यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी टाइम तक तो शेयर एक ही रेंज में चलता है, लेकिन एक अच्छा मूवमेंट मिल जाता है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं मल्टीबैगर रिटर्न्स। और मोस्ट ऑफ मैं कुछ चैनल पे देख लेता हूँ कि कभी कभी उनके शॉर्ट वीडियो या कुछ आते हैं, तो वो लोग क्या दिखाते हैं कि यहाँ पर देखो एक शेयर कोई, यहाँ के रिटर्न्स में बताता हूँ, 1 साल के रिटर्न वो लोग गिनाते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि 1 साल में रिटर्न जो दिखते हैं हमको, 1 साल में 1200%, 1000% के जो रिटर्न होते हैं, तो वो रिटर्न के हिसाब से वो बताते, जैसे ये मूवमेंट है आपको नज़र आ रही है, ये मूवमेंट समझ लो ये 1000% रिटर्न दे रहा है। ठीक है। ये 1000% रिटर्न है। तो बोलते हैं ये शेयर में इन्वेस्ट कर लो, 1 साल में 1000 दिया है, तो हर साल में 1000 थोड़ी देगा। इतने साल तो वो कुछ नहीं कर रहा था ना। और देखो यहाँ से फिर गिरावट आती है, फिर यहाँ पर लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। यहाँ पर टॉप पे बोलते खरीदो खरीदो, ये अच्छा है, देखो 1000%। वो खुद खरीदते नहीं है, लेकिन लोगों को बाय करने बोलते हैं। ठीक है। बाय कर लो और खुद सेल करते हैं, या खाली चैनल पे यही चीज़ें करने का काम करते हैं। ठीक है। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम ज़्यादा यहाँ पर चलता है यूट्यूब पे। तो यहाँ पर देखो खुद भी करके दिखाओ, मेरा तो यही कहना है। और मोस्ट ऑफ देखो जो खुद करके दिखाने वाले, मोस्ट ऑफ लाइव ट्रेडिंग करने वाले भी लोग होते हैं, जो इंट्राडे में पॉसिबल है लाइव ट्रेड करना। ठीक है। मेरा तो इन्वेस्टमेंट है, तो इस हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट जब करता हूँ तब मैं बता देता हूँ कि कौन से प्राइस पे लिया है, क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें बताता हूँ। और अभी भी कौन से प्राइस पे कौन से शेयर्स पड़े, वो सारी चीज़ें बताता हूँ। उसके बाद जो परफॉर्मेंस आता है, देखो इसमें इतना परसेंटेज लिया या किसी में 50% लिया, तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर सामने सामने ही दिखा रहा हूँ। तो इम्पोर्टेंट है कि आप भी दिखाओ। ठीक है। चलो आपको कैपिटल नहीं दिखाना है, आपको कुछ नहीं दिखाना है, तो कम से कम आपके परफॉर्मेंस दिखाओ। तो मैं मेरे परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, मैं परफॉर्मेंस दिखाऊंगा चाहे कितना भी कुछ भी हो, क्योंकि फ़ायदा जो प्रॉफिट होने वाला है वो मेरे बैंक अकाउंट में और मेरे लिए यूज़ होने वाला है। आपका कोई काम का नहीं, आपको सिर्फ एक्सपीरियंस और नॉलेज काम आने वाला है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, जो ज़्यादा पैसा लगाएगा वो ज़्यादा कमाएगा, जो कम लगाएगा वो कम कमाएगा। ठीक है। तो ये हमेशा ये मार्केट का रूल है। जो करोड़ों में लगाता है वो करोड़ों में ही कमाता है, जो लाखों में लगाता है वो लाखों में कमाएगा। तो यहाँ पर, और जो हज़ारों में लगाएगा वो हज़ारों में ही कमाएगा। ठीक है। तो हर एक अपने हिसाब से सोचो, खाली परफॉर्मेंस रिस्क परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, फिर ऑटोमेटिकली फिर अपना रिटर्न्स और भी बेहतर होते जाएंगे, अगर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाएगा तो। और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये जो शेयर है इसके रिटर्न्स देखो किस तरीके के रहे। तो 1 वीक में ख़राब रिटर्न है, 1 महीने में भी ख़राब रिटर्न है, 15% गिरा है, 16%, 3 महीने के भी ख़राब रिटर्न है, YTD भी ख़राब है 32% या 33%, 1 साल के भी 40% या 41% गिरे हैं, 3 साल में भी 78-79% गिरे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये गिरावट हमको देखने मिली है। और यहाँ पर कुछ सुवेन फार्मा के बारे में है। ठीक है। और यहाँ पर भी ज़्यादा कोई बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट थोड़ा बहुत है। कोई कोई यहाँ पर ये मैनिपुलेटेड स्टॉक है ऐसा बता रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो ऑलरेडी ऐसे स्टॉक मैनिपुलेट भी करते हैं, और ये पुराने टारगेट से ब्रोकर के रिसर्च है। 2019 के टाइम का 310 का टारगेट दिया था देखो, और ये काफ़ी पुराना है। और अगर हम यहाँ पर फाइनेंशियल देखेंगे तो देखो फाइनेंशियल में ये काफ़ी गिरावट हमको देखने मिल रही है। यहाँ पर देखो गिरावट हमको देखने मिल रही है। ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ डीमर्जर के बाद भी ये हाल हो जाता है, तो क्योंकि बिज़नेस पूरा अलग हो जाता है इस वजह से। लेकिन यहाँ पर फिर भी कंपनी उसके बाद भी, डीमर्जर होने के बाद भी ये कंपनी लॉस में है। यहाँ पर ये देख लो, चलो डीमर्जर यहाँ पे हो गया था, लेकिन उसके बाद तो कंपनी को थोड़ा बहुत प्रॉफिट करना चाहिए। तो यहाँ पर कंपनी ये लॉस मेकिंग कंपनी है। और फिलहाल यहाँ पर शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो देखो शेयर होल्डिंग में
ये कंपनी के पब्लिक की होल्डिंग 34% है। बाकी प्रमोटर ने काफ़ी अच्छा खासा होल्डिंग रखा है, यहाँ पर लगभग 65 है। और थोड़ा थोड़ा एफ आई एस डी आई एस का भी यहाँ पर पैसा लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग्स। यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई है, प्रमोटर ने ख़रीदा है, उनके ही शेयर खरीदे हैं। और म्यूचुअल फंड, 2 म्यूचुअल फंड का पैसा है यहाँ पर। और एफ आई एस 13 एफ आई एस है, म्यूचुअल फंड एक रिसेंटली बढ़ा है और एफ आई एस भी बढ़ा हुआ है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर इसके स्क्रीनर की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर इसका जो आर ओ सी ये माइनस में है, तो काफ़ी ये ख़राब चीज़ है। ठीक है, और यहाँ पर 3 पॉइंट पॉजिटिव है, जिसका रिड्यूस डेट कर रहा है, ये डेट फ्री कंपनी है। और यहाँ पर डेटर्स डे है इम्प्रूव्ड, तो ये भी अच्छी बात है, इम्प्रूव हो रहे हैं। बुक वैल्यू ख़राब है इसका थोड़ा, और बुक वैल्यू यानी नेट असेट होता है मोस्ट ऑफ, ये सिंपल इसमें समझ लो कि कंपनी के असेट्स थोड़े मतलब बैलेंस शीट थोड़ी ख़राब है। ठीक है, और कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज, तो कंपनी पे लोन है, इसका ये मतलब होता है। और यहाँ पर देखो 5 साल के हिसाब से सेल्स ग्रोथ देखो माइनस में चल रही है, 53%, आधा तो गिर ही गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी ख़राब चल रहा है, 75% माइनस में चल रहा है। कंपनी कॉस्ट बोरोविंग सिम्स है, तो यहाँ पर भी लोन ज़्यादा नज़र आ रहा है। यहाँ पर एंडिंग में ही सब इसका नाम आएगा, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटल के वजह से। और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख लो, 2 करोड़, 1 करोड़, 3 करोड़। सेल्स काफ़ी ख़राब है। यहाँ पर देखो ऑपरेटिंग मार्जिन काफ़ी ख़राब चल रहे हैं, माइनस, तो देखो कितने परसेंट माइनस में, क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस है ये ज़्यादा है। ठीक है, ये एक्सपेंसेस ही ज़्यादा है और सेल कम है। नेट प्रॉफिट इसी वजह से ख़राब है, काफ़ी कम है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, देखो यहाँ पर 88 करोड़ का सेल, ये यहाँ पर सेल अच्छा था, फिर बाद में सेल्स कम हो गए। तो सेल्स बाद में कम होने के रीज़न डीमर्जर ही है, लेकिन उसके बाद भी कंपनी देखो यहाँ तक तो प्रॉफिट में थी, यहाँ पर 2018 तक। उसके बाद जो डीमर्जर के बाद ये कंपनी लॉस में जाने लगी। तो जो भी है यहाँ पर आपको डेटा जो बता रहा है उस पर यकीन करना है, बाकी कोई भी आपको दुनिया का कोई भी इंसान आके कुछ बोले तो यकीन नहीं करना है। 10 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, 5 साल में भी, 3 साल में भी, और जस्ट 1 साल में थोड़े ख़राब रिटर्न दिए हैं इसने। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में यहाँ पर आपको नज़र आएगा इसके जो बोरोविंग है। ठीक है, तो गिरावट होती जा रही है, यानी कर्जा कंपनी कम कर रही है, सबसे बेहतर बात है, अच्छी बात होती है। रिज़र्व ठीक है थोड़ा कम हुआ था, लेकिन रिज़र्व में पैसा है कंपनी के पास। और शेयर होल्डिंग तो फ़िलहाल प्रमोटर ने बढ़ाई हुई है, एफ आई एस की ½ है, डी आई एस की थोड़ी है और पब्लिक की ज़्यादा है। ठीक है, और ये देखो इसका सेकंड जो स्टॉक है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये है दूसरा स्टॉक इसका, सुवेन फार्मा, जो डीमर्जर के बाद मुझे मिला था। ये भी शेयर मैंने बेच दिया है, वो भी बेच दिया, लेकिन सबसे पहले मैंने सुवेन लाइफ साइंस बेचा, जो अभी 59 का जो प्राइस हमको दिख रहा है वो बेचा पहला, फिर ये सुवेन फार्मा मैंने बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका जो प्राइस आ रहा है, ठीक है, तो ये शेयर मैंने बेचा हुआ है। तो ये यहाँ पर इसकी डिटेलिंग आ रही है। ठीक है, बाकी डेटा यहाँ पर आपको शो कर रहा है। तो फिलहाल ये शेयर यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 407 का जो प्राइस का आपको शेयर नज़र आ रहा है, ये शेयर पोर्टफोलियो में था, फ्री का मिला था, और ये काफ़ी स्पीड में भाग रहा था ऐसा। तो डीमर्जर के बाद ऐसे ही होता है, बहुत सारे शेयर्स, अभी भी वो के कल्पना का जो डीडेव प्लास्टिक मिला था वो भी ऐसे ही भाग रहा था, और मैंने ये चीज़ पहले ही बता भी दी थी। ठीक है, जिसको यकीन हुआ उसने यकीन किया, जो नहीं यकीन कर रहे थे, जो ओवर स्मार्ट थे, वो बेवकूफ़ के बेवकूफ़ रहे, और उनको सारी चीज़ें मैंने बताने के बाद फिर उनके मुंह बाद में बंद हो गए। ठीक है, उनका फिर बाद में कोई कमेंट या कुछ चीज़ें नहीं आई, और प्रूफ तो यही हो गया कि एक्सपीरियंस वाला बंदा हमेशा सही बताता है, और जो विदाउट एक्सपीरियंस है, जो यहाँ वहाँ से बातें सुनते हैं, उनका कोई मतलब कुछ उनका साबित नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर मेन इम्पॉर्टेंट है कि आपको उन्हीं का सुनना है जो खुद भी करता है ट्रेड, वो 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से खुद भी करे। मेरे पास तो मोस्ट ऑफ कुछ कमेंट में 20-20, 25-25 साल, एक तो 35 साल पुराना एक्सपीरियंस वाला बंदा मेरे से कमेंट में आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। चलो ठीक है, वो बंदा एक्सपीरियंस
35 साल, ठीक है, 35% नहीं है, 35 ईयर्स के एक्सपीरियंस वाले बंदे का भी मैं यहाँ पर, और एक जन था 20 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। तो वो लाइफ में यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि 35 साल का एक्सपीरियंस वालों का पोर्टफोलियो 400-500 करोड़ का तो होना चाहिए, मुझे तो लग रहा है, या 40 साल भी हो जाते तो वो राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो के आसपास होना चाहिए, 40,000 करोड़ या 50,000 करोड़ का पोर्टफोलियो होना चाहिए। और 20 साल जो मार्केट में है उनका मुझे लगता है कि लगभग लगभग 500 करोड़ तो कम से कम होना चाहिए, 500 600 हज़ार करोड़ के आसपास तो होना चाहिए। तो उनको किसी के यूट्यूब चैनल पे मुझे लगता है कि जाने की ज़रूरत ज़िंदगी में ना, उनकी एक खुद की एक इन्वेस्टमेंट की कंपनी होनी चाहिए या मैनेजमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की कंपनी होनी चाहिए। तो उनका मुझे यूट्यूब पे क्या काम होता है मुझे नहीं समझ में आता है, वो क्यों वो पेनी स्टॉक को काफ़ी बढ़ावा दे रहे थे, तो इसी वजह से वो आज भी वही के वही है। और इसी वजह से वो, मैंने कोई तो ख़राब स्टॉक को ख़राब कह दिया था, तो उस पर काफ़ी आर्ग्यूमेंट ये दो लोगों से हुई थी, तो उनके बारे में ये चीज़ें। तो देखो, एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है, लेकिन आप कितने उसमें सक्सेस हो, आपका सक्सेस रेशियो क्या है, आप सक्सीड कितने हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मेरे चैनल पे मैंने वो चीज़ें दिखाई है कि मैं कितने, ये सारे जो चीज़ें दिखा रहा हूँ लॉस से प्रॉफिट में जाने की, तो वही चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये लॉस भी दिखते हैं लेकिन उसमें से प्रॉफिट लेके निकलना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि लॉस बुक करना आना चाहिए, मैं लॉस बुक नहीं करता, मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ। लॉस बुक करना वो पहले करता था, लेकिन लॉस बुक करने के बाद वो शेयर बाद में आते ही थे ऊपर, तो लॉस बुक करने का मतलब क्या है? होल्डिंग रखो, पेशेंस रखो, आराम से हो ही जाता है, ठीक है। अगर नहीं भी रखोगे, अगर जल्दी है प्रॉफिट लेने की, तो थोड़ा एवरेज कर लो और जल्दी प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी होती है। यहाँ पर देखो, टिकर टेप इसके बारे में क्या बता रहा है, तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू का कुछ खराबी है, रिटर्न वर्सेस एफडी भी, रिटर्न ऑन इक्विटी और वर्सेस एफडी रेट, यहाँ पर ये भी चीज़ यहाँ पर ख़राब है। डिविडेंड रिटर्न भी ख़राब है, एंट्री पॉइंट और ये नो रेड फ्लैग, ये चीज़ अच्छी है। ये कंपनी में मैक्स टू मैक्स देखो, यहाँ पर इतने रिटर्न्स आपको मिल जाते हैं, तो अच्छे ही रिटर्न है। फिलहाल ये स्प्लिट ये हुआ, डीमर्ज हुआ इसके लिए, नहीं तो ये शेयर ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हुए हैं इसके इन्वेस्टर को, ठीक है। तो इस हिसाब से फ़िलहाल कंपनी कि वो बाइंग का रिकमेंडेशन ज़्यादा आ रहा है। और आगे जाके देखो, डेट फ्री कंपनी होने के बाद ये कंपनी के बाद में फंडामेंटली चीज़ें और अच्छी नज़र आएगी। और ओवरऑल यहाँ पर दूसरी कंपनी का भी इसको सपोर्ट है, बैकअप है। दो कंपनी, मालिक एक ही होते हैं लेकिन काम अलग अलग होते हैं उसके अंदर, तो इस वजह से ये कंपनी को सपोर्ट तो बैकअप तो रहेगा ही। और आगे भी अच्छा ये, और फार्मास्यूटिकल के अंदर की कंपनीज़ को मोस्ट ऑफ अच्छा खासा बिजनेस होता ही है। आगे तो हेल्थ केयर के रिलेटेड ही चीज़ें ज़्यादा चलेगी, बीमारियाँ अलग अलग आएगी, बहुत सारी चीज़ें होगी, तो इनको भी आगे मौका मिलेगा ही। हर एक कंपनी अपना अपना बेस्ट ट्राई करेगी। तो इस हिसाब से जिसको सही लगे वो ऐसे कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा फंडामेंटल चीज़ों पे ध्यान दो, और उसी से प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड होता है, इन्वेस्टर का भी, सभी का, ठीक है, ट्रेडर का भी। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पे ध्यान दो और आप भी उसी के वजह से प्रॉफिट कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।